भारत एक ऐसा राज्य है जहां कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा चाहते हैं कि पूरे देश में एक बार में ही सभी चुनाव संपन्न कराए जाएं। चुनावी के क्रम में दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय सरगर्मियों में है और कल यानी बुधवार को वहां पर विधानसभा चुनाव के मतदान होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहा है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि उनके द्वारा मतदाताओं को सरेआम दारू का सेवन करने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। यही नहीं, उनको नोट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके साथ नॉन वेज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सारा खेल पुलिस के संरक्षण में हो रहा है और चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर सीधे हमला दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि यह आरोप अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट बताते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के नेता मनोज साफ तौर पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि इस बार भाजपा हर हाल में चुनाव जीतेगी और इस बार जो मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। इन चुनावों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी अहम भूमिका रही है। उन्होंने अपने कई उद्बोधन में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को घेरते हुए कहा है कि यह सरकार देश विरोधी है और कहीं ना कहीं इन चुनावों के दौरान हिंदुत्व को लेकर भी बड़ी बातें कही गई हैं और इस समय कुंभ चल रहा है। कुंभ को लेकर भी पूरी दुनिया की निगाहें प्रयागराज पर टिकी हुई हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात है जो कल बुधवार को होने जा रहे हैं, इनमें कांग्रेस कहां है। कांग्रेस का जो पूरा लबोलबाब रहा है अभी तक किसी भी तरीके का दिखाई नहीं दे रहा है। विधानसभा चुनावों में एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस का जो गिरता जनाधार है, गिरती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है और जो उनके राष्ट्रीय स्तरीय नेता हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या होगी, यह भी इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। वहीं यूपीए की बात करें तो यूपीए में भी इन चुनावों यानी कि विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर एक तरीके से विखंडन होता हुआ दिखाई दिया। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया कि सोनिया गांधी वाला यूपीए कहीं ना कहीं बिल्कुल एकजुट नहीं है, खंड खंड होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि बुधवार को होने वाले चुनाव में दिल्ली के मतदाता किसको अपना मतदान देते हैं। प्रदीप रावत, आगरा।